हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद ऑल दी एक्स्ट्रा डिटेल्स। ओके, सो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो हम 10,000 के रखने वाले हैं। जल्दी से टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली आप टेलीग्राम को क्या करेंगे, सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा जिस पे आपको रेलवे का जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का 28 दिसंबर से सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और जो हमारा नया चैनल है माई एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी 11 जनवरी से जो है टॉप एजुकेटर्स बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है हम देख लेंगे। जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ एक सशक्त बैच जो कि एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए है, एग्ज़ाम क्रैकर बैच जो कि एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, ठीक है ना। इसमें फुल सिलेबस का कवरेज होगा आपका, वीकली क्विजेस, मॉक टेस्ट, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बैचेस। जल्दी से जाइए। आपको करना क्या है, अनअकैडमी पर प्राइस हाइक जो है होने वाला है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप एनरोल करेंगे। आपका जो भी गोल है और जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का जो रेफरल कोड है दैट इज़ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट वो डालेंगे, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकेगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर जो है कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की, जयपुर है। और सीएम जो है आगे कौन है, सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर हैं। माई मदर एट 60 ये जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन है, माई मदर एट 60 की लेखक हैं कवि कमला दास, ठीक है। कवि कमला दास जो है माई मदर एट 60 की लेखक है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। तो जो ब्लड है इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। और इसका पीएच भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और रेलवे ने पूछा भी है। 7.4 जो है पीएच वैल्यू होती है ऑफ द ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है 2020, ठीक है ना, इसमें जो महिला विजेता रही हैं, ठीक है ना, विमेन सिंगल्स की जो विनर रही हैं वो कौन रही हैं, सोफिया कैनन रही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो विमेन सिंगल की जो मैं बात करूँ विजेता रही हैं वो कौन रही हैं, सोफिया कैनन रही हैं। जो 2020 के जितने भी ओपन्स हैं आपको सारे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। स्पेशली विमेंस तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहला भारत रत्न पुरस्कार। तो देखिए बेसिकली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन में होते हैं, बट मैंने सुना कि राधाकृष्णन जो थे ऑप्शन में नहीं थे, जो सी राजागोपालाचारी थे ये ऑप्शन में थे। तो 3 लोगों को 1954 में जो है भारत रत्न दिया गया था। तो आप ये याद रख लीजिए, जो भी ऑप्शन आएगा आप उस अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, ठीक है। 1992 के ब्राज़ील सम्मेलन का नाम क्या था। ब्राज़ील में जो 1992 में सम्मेलन हुआ था उसका क्या नाम था, तो पृथ्वी सम्मेलन, जो कि ब्राज़ील में कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके बाद फुल फॉर्म पूछा गया था एसएलआर का। तो एसएलआर का जो फुल फॉर्म है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और इसके अलावा अगर सीआरआर पूछा जाए तो कैश रिजर्व रेशो। तो जितने भी फुल फॉर्म्स की वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उससे बाहर आपका एक भी फुल फॉर्म नहीं जाने वाला है। जल्दी से जाइए उसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बान की मून। इनसे दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया, पहली बार पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ है उसके 8वें जो प्रमुख थे वो कौन थे। तो कौन थे, बान की मून थे। और अभी करंटली कौन है, तो आपके एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है। उनसे पूछा गया कि किस देश के हैं, तो ये हैं दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल, ये भी याद रख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका ये होगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से किसने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो सभी को पता होगा बेसिकली जो नेल्सन मंडेला थे, जो कि पहले आश्वेत प्रधानमंत्री थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है, गांधीवादी थे और इन्होंने गांधी जी को क्या महात्मा कहा था, ठीक है। साउथ अफ्रीका से पहले भी क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि इसकी कैपिटल पूछी गई थी। तो 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन एंड केप टाउन।
गुजरात के प्रसिद्ध आम का नाम पूछा गया था। तो गुजरात में 180 प्रकार के आम की जो है नस्लों की पैदावार होती है, जिसमें सबसे फेमस जो है वलसाड़ी, हाफुज और केसर आम थे। तो आई थिंक ऑप्शन में आपके हाफुज आम था। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर है? ये एनटीपीसी का एक फेवरेट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बार बार सांची के स्तूप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले पूछा गया था किसने बनवाया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। ठीक है, सो हम बात करेंगे सांची के जो स्तूप हैं उनको, मतलब वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं? तो ये सिचुएटेड हैं रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश में। और इनको जो है अशोक जो थे ना, मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा क्या किया गया था? इनका निर्माण करवाया गया था। 1982 में जो है इनको 15 अक्टूबर 1982 को यूनेस्को द्वारा सांची स्तूपों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके अलावा कल ही का जो क्वेश्चन है IAEA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। सो आज पूछ लिया गया कि स्थापना कब हुई। तो कल मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1957 में। और इसकी कैपिटल क्या है? वियना है, जो कि कैपिटल है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। मतलब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ सिचुएटेड है? वियना में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है मुख्यालय? वियना में सिचुएटेड है। वियना जो है कैपिटल है किसकी? ऑस्ट्रिया, एक कंट्री है यूरोप में, उसकी। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है किसे माना जाता है? तो ये है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में विख्यात फेंगपुई भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, मोमबत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चलता है? या फिर आप ऑयल लैम्प, मेरे हिसाब से ऑयल लैम्प भी पूछा गया था। सो इसमें जो कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है ना, कैपिलरी एक्शन के साथ जो है जब हम कैंडल जलाते हैं, सो उसमें जो ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है ना, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। लेंस की क्षमता पूछी गई थी, किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। प्लासी का युद्ध पहले भी पूछा जा चुका है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ब्रिटिश आर्मी एंड जो बंगाल के हम बात करें नवाब थे उनके बीच में। इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक कब बनाया गया? ठीक है ना, इंपीरियल बैंक का रिनेम किया गया एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब? 1955 को। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है ना, और हम बात करें जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत में तीसरा वंश रहा है जो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए रहा है। ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक रहा। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सारे क्या हैं? तुगलक वंश के शासक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संपत्ति के अधिकार का समापन कब हुआ? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया है? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर दी आर्टिकल 300A। ओके गाइज, सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हमने देख लिए हैं। संपत्ति के अधिकार, तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपको सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाने हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो आप पढ़ लेंगे। और मुगल्स और दिल्ली सल्तनत से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को मत छोड़िएगा। प्लासी का युद्ध, जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तराइन के युद्ध, ये सारे पूछे जा रहे हैं। बैंक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले बना था विलय, ठीक है ना, देना बैंक वगैरह का, इनका विलय किस में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स से बेसिकली अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कुछ टैक्सेस को लेके क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि आज हमने देख लिया समष्टि अर्थशास्त्र के जनक पूछ लिए हैं। ठीक है, सांची के स्तूप से तो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको करना बस ये है कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना सारी, उनको अच्छे से पढ़ना है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, हमारा जो चैनल है माय एग्जाम पर, आप जा करके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है गाइज, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं।